बच्चों नमस्कार, मैं राहुल सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट में वीडियो बनाया है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट का नाम शॉर्ट में लिख दिया है। पी बोले तो फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार। ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले बता दिया है कि शिक्षा के अर्थ के विषय में है ना, मुख्यतः 4 प्रकार से इसके शिक्षा का अर्थ बतलाया गया। ठीक है, तो जैसे कि पहला आपका बताया गया यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो आपने मेरा वाला पहला वीडियो देखा होगा बच्चों, तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ के विषय में मैंने उसमें डिफाइन किया पूरा। ठीक है, मैंने आपको याद दिला दूं मैं आपको कि शिक्षा के विषय में मैंने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताया और एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ बताया। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, ये वाला कंप्लीट हो गया है पहले वाले वीडियो में। अब आते हैं दूसरा वाला जो टॉपिक है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा का संकुचित अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा का व्यापक अर्थ, एंड एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार की जो 4 प्रकार का जो अर्थ है इसका शिक्षा का, है ना, इसको हमें डिफाइन करना एक एक करके। ठीक है बच्चों, तो आते हैं पहला वाला तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया। दूसरा वाला आते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ठीक है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो संकुचित अर्थ देखने में लग रहा होगा कि छोटा है ना, छोटा सा रूप, संक्षिप्त रूप किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे इसमें विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा। पहला बिंदु हमारा विद्यालय में जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। ठीक है ना बच्चों, भाई जैसे कि विद्यालय में आपने जो है मान लीजिए बीएड का पाठ्यक्रम आपने जो है ज्वाइन किया, बीएड कोर्स में आपने एडमिशन लिया, तो इसका मतलब हो गया विद्यालय में आपको शिक्षा प्रदान की जा रही होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम का पूर्व निर्धारण होना। ठीक है भाई, जब सिंपल सी बात है बच्चों कि भाई बीएड में हमने एडमिशन लिया, ठीक है, अब बीएड का जो पाठ्यक्रम होगा, जो कैरिकुलम होगा, है ना, वो एक सॉलिड होगा, निश्चित होगा, और जो पूर्व निर्धारण होगा मतलब पहले से ही जो है बना दिया गया होगा उसका पाठ्यक्रम। ठीक है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं ना सिलेबस, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमें एक एक टॉपिक को डिफाइन करना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कहने का मतलब ये विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा शिक्षा का संकुचित अर्थ में आ जाएगा, और पाठ्यक्रम का पूर्ण निर्धारण, ये पहले से कैरिकुलम सॉलिड रहता है, निश्चित रहता है कि हमारा पाठ्यक्रम ये है। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां निश्चित होना। ठीक है, जो मेथड होता है ना, टीचिंग ऑफ मेथड, ठीक है, तो ये मेथड का भी निश्चित हो गया, मतलब ये भी पहले से ही निश्चित होता है कि इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी शिक्षण विधियां इस्तेमाल की जानी चाहिए, है ना। ये कोई भी टीचिंग करते समय कोई किसी भी चीज का टीचिंग करते समय कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना है, ये पहले से ही निश्चित होता है। जैसे कि सरल से कठिन की ओर, या मान लीजिए आगमन से निगमन की ओर। ठीक है बच्चों, बहुत सारे निश्चितता से अनिश्चितता की ओर। ठीक है, बहुत सारे शिक्षण विधियां हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ये शिक्षण विधियों का जिक्र हो गया। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता। सिंपल सी बात है बच्चों कि भाई विद्यालय में अगर हम एडमिशन लेंगे ना, तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, किसी भी कोर्स में हम लोग जो है प्रवेश लेंगे, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक तो निश्चित होंगी कि आपको ये वाली पुस्तक का अध्ययन करना है। ठीक है, इस राइटर की पुस्तक का अध्ययन करना है, या और उसकी बहुलता और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, है ना। भाई मान लीजिए आपका बीएड पाठ्यक्रम में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, या सपोज दैट आपने बीए पाठ्यक्रम लिया, बीए में आपके 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए ना बच्चों, है ना। तो इसका मतलब आपकी जो बुकें हैं, पुस्तक हैं, वो निश्चित हैं और उसकी बहुलता भी होनी चाहिए, है ना। तब आपका जो शिक्षा का संकुचित अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पुस्तकीय ज्ञान, विद्यालय शिक्षा की संख्या।
ठीक है। अब सिंपल सी बात, जब पुस्तकों से हम लोग अध्ययन करेंगे तो पुस्तकीय ज्ञान तो होगा ही ना हमें, है ना। हम बोल सकते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, है ना, क्योंकि पुस्तकों को हम लोग रट रहे हैं ना, हम लोग जो है उसको एक तरह से देखा जाए तो मस्तिष्क में बैठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको संज्ञा दी गई विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त हमने की तो वो आ जाएगा हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ में, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, अगला मैंने आपसे यही बोल दिया था, जब पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से शिक्षा में मिलेगी तो व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक कुशलता का अभाव तो होगा ही, है ना, कमी आएगी ना व्यवहारिक ज्ञान में और व्यवहारिक कुशलता में। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। प्रैक्टिकली नॉलेज में और थ्योरिकल नॉलेज में बहुत फर्क होता है ना। तो ये पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से जो हम प्राप्त करेंगे तो विद्यालय शिक्षा कहलाएगी, या और जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हम प्राप्त करेंगे ना बच्चों, जैसे व्यवहारिक कुशलता कब आएगी, जब हमें जो है ना संपूर्ण शिक्षा, मतलब विवेकानंद जी का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। विवेकानंद जी ने क्या बताया था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, इस शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास तभी होगा ना जब शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, है ना, बहुत सारे बौद्धिक विकास हो, है ना, सारे विकासों को सम्मिलित करके ही सर्वांगीण विकास होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का संकुचित अर्थ अभी अधूरा है ना। शिक्षा, ये वाली शिक्षा ना, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की शिक्षा अब असफल रही है देखा जाए बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कुशलता का अभाव रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इस शिक्षा को हम लोग अध्यापन और निर्देशन की संज्ञा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए बच्चों तो इंस्ट्रक्शंस ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। निर्देशन, इसको निर्देश, क्योंकि हम लोग निर्देश दे रहे हैं, एक शिक्षक क्या कर रहा है, उसको प्रशिक्षित कर रहा है, निर्देश दे रहा है, ठीक है। किसके माध्यम से? पुस्तकों के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से, पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग ना बच्चों अध्यापन और निर्देशन की संख्या इस शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है, मतलब शिक्षा को हम लोग जो है यहाँ पे अध्यापन कह सकते हैं या निर्देशन कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है, जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलने वाली शिक्षा क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ठीक है। मतलब ये शिक्षा जो है ना कुछ ही वर्षों तक, कहने का मतलब ये आपने बीएड में एडमिशन ले लिया कितने समय के लिए? मात्र 2 वर्ष के लिए, क्योंकि बीएड का हम सब जानते हैं बीएड का जो पाठ्यक्रम है बच्चों वो 2 वर्ष के लिए ही होता है। या मान लीजिए सपोज दैट बीए हमने ले लिया, बीए पाठ्यक्रम, तो बीए पाठ्यक्रम हमारा 3 वर्षों के लिए होता है ना। तो 3 वर्षों तक ही हम लोग जो है उसका अध्ययन करेंगे, 3 वर्षों के बाद किसी और पाठ्यक्रम में एडमिशन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलने वाली ये जो शिक्षा है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट है, शिक्षकों का स्थान प्रमुख होगा, है ना, होना, है ना। तो शिक्षक, सिंपल सी बात है बच्चों, तो भाई बच्चों को जो पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से जो बच्चे अध्ययन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गाइड करने की आवश्यकता भी होगी, बच्चों को जो है मार्गदर्शन दिखाने की आवश्यकता होगी। तो मार्गदर्शन कौन दिखाएगा बच्चों? शिक्षक दिखाएगा, टीचर दिखाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ना टीचर का यहाँ पे स्थान फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ना, प्रथम होता है, ठीक है बच्चों। मीनिंग ऑफ एजुकेशन के विषय में, है ना, हमारे जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं ना, तो उन्होंने अपने शब्दों में इस संकुचित अर्थ को, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को अपने शब्दों में डिफाइन किया, ठीक है ना। तो इन्होंने ना बच्चों जे.एस. मैकेंजी, ये जो है हमारे ये शिक्षा शास्त्री हैं, जे.एस. मैकेंजी, ठीक है। ये जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है संकुचित अर्थ के लिए, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के लिए, कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय, है ना, हमारी शक्तियों के, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है हमारी शक्ति किसकी? बच्चों की शक्तियां, है ना, बालकों की शक्तियों, हमारी शक्तियों के विकास, ठीक है बच्चों, विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है, ठीक है ना। चेतना पूर्वक किए गए प्रयास कौन करेगा बच्चों? प्रयास करेगा एक शिक्षक। जो मैंने आपसे बोला ना, इसमें जो प्राथमिकता किसको दी जा रही है? शिक्षक को। शिक्षक की अहम भूमिका होती है बच्चों को उन्नति के लिए, विकास के लिए, मार्गदर्शन के लिए, है ना। कहीं ना कहीं शिक्षक का ही दायित्व होता है। तो शिक्षक क्या करेगा? चेतना पूर्वक प्रयास करेगा किसकी शक्तियों के विकास के लिए? बच्चों की या बालकों की शक्ति के विकास के लिए और उन्नति के लिए, ठीक है बच्चों। ये जो है आज का जो टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।